हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग बात करेंगे जंतर मंतर पे जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि बहुत दिन से मैटर गरमाया हुआ है कि मीन्स नीट का पेपर लीक हुआ है, तो हम लोगों को धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनका हम लोगों को रिजिग्नेशन चाहिए। बट अभी तक के ना तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, ना ही कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ कदम उठाया है कि अ, हम कह सकते हैं कि नहीं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। तो काफ़ी दिनों से जैसे कि सोनम वांगचुक है, अभिजीत दिपके है, वो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर 20 तारीख को जो हुआ है, आपने भी देखा है, जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था। इट इज़ शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी, और शेम ऑन बोलना चाहिए पॉलिटिक्स। एक्चुअली स्टूडेंट वहाँ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, बट दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और लगभग 25 दिन हो गए हैं ये प्रोटेस्ट चल रहा है, पर एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। हमारे देश की जो बड़ी मीडिया कंपनीज है, कहीं पर भी इतने दिन से ये प्रोटेस्ट हो रहा था, कहीं पर भी, इवन किसी भी चैनल पर, जो बड़े चैनल्स हैं हमारे देश के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं था। इवन ये तो वो लोग हैं कि जो ऐसी ऐसी खबरें दिखाते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता है। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारे देश में चल रहा था, इवन चल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो उन्होंने, किसी ने इसको मीन्स दिखाना उचित ही नहीं समझा। पता नहीं इन्हें कौन रोक रहा था, या इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी। ये सोनम वांगचुक की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उन लोगों को फिर हॉस्पिटल ले आया जाता है। और 20 तारीख को फिर पता नहीं क्या होता है कि ये अचानक बड़ी मेन स्ट्रीम के जो मीडिया हाउसेस हैं, अचानक से जंतर मंतर पहुंच जाते हैं माइक लेकर। पता नहीं इन लोगों की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से ये लोग, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन ये लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, या किसी का इनके ऊपर प्रेशर था, किसी ने मना किया था, या न जाने कौन सी मजबूरी थी। ये तो शायद इन्हीं लोगों को पता होगा। आप लोगों ने देखा भी है बहुत सारे वीडियोस में कि किस तरह से स्टूडेंट्स लोगों ने इन्हें गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या कहकर वहाँ से भगाया गया है। इवन एक सिंगल वर्ड भी इन लोगों को बोलने नहीं दिया है, न कोई रिपोर्टिंग करने दी है। एक्चुअली ये उस लायक है भी नहीं। हमारा जैसे मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पर ये उस लायक है ही नहीं एक्चुअल में। बट कुछ चीज़ें एक्चुअल में बुरी भी हुई है वहाँ पर। स्टूडेंट को लोगों का सहारा लेके कुछ असामाजिक तत्व उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने आरपीएफ के जवानों को बोलो, सीआरपीएफ के जवानों को बोलो, पुलिस को बोलो, उनको भी हिट किया है, जो कि एक्चुअल में गलत है। तोड़फोड़ की है, पता नहीं कौन लोग थे वो। स्टूडेंट तो आई थिंक ऐसा नहीं कर सकते।
मुझे लगता है जो भी असामाजिक तत्व है, अगर आपके आसपास, स्टूडेंट के आसपास आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो प्लीज़ आप उन लोगों को साइड आउट करिए। क्योंकि इससे ना तो आपका भला होगा, ना ही देश का भला होगा। इवन आपका भी प्रोटेस्ट कमज़ोर होगा और दिल्ली पुलिस को या इन राजनेताओं को एक बहाना मिल जाएगा आपके प्रोटेस्ट को एंड करने का। तो आपसे मैं विनती करूंगा कि कोई भी ऐसा काम ना करिए कि आप लोगों का प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़े। बट इसी के साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये देश हमारा है, और जो लोग कह रहे हैं कि हम इसको नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, तो कोशिश करिए। आज हमारा देश बहुत से क्षेत्रों में बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ना ही हमारे देश का बल्कि हम सभी लोगों का उसमें नुकसान है। तो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कीजिए और कोशिश करिए कि आप लोगों के थ्रू ऐसा कुछ काम ना हो जिससे कि आपका प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़े और पुलिस को एक बहाना मिल जाए आपके प्रोटेस्ट को एंड करने का। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया शांति से अपना प्रोटेस्ट करिए और अपनों का, अपना सबका ध्यान रखिए, और कोई भी मीन्स इलीगल काम या कुछ ऐसा काम मत करिए कि आप लोगों को बाद में उसका गलत परिणाम मिले। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा काम ना करें कि जो देशद्रोह में शामिल हो। धन्यवाद। जय हिंद।